नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। रशिया यूक्रेन युद्ध में एंट्री हो गई है अमेरिका की। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका और रशिया डायरेक्ट डील कर रहे हैं। यूरोप तो छोड़िए, यूक्रेन तक इस वार्ता का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब की बार यूक्रेन भी पिक्चर में है। शुक्रवार यानी 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका में होंगे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। समझौता क्या है? क्या युद्ध खत्म होने वाला है या फिर अमेरिका युद्ध में कूदने जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच समझौता होने जा रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स अथवा दुर्लभ खनिजों की साझेदारी को लेकर। अमेरिका के पास यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों का अधिकार होगा। ये एक व्यापार समझौता है। बदले में यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका उसको सुरक्षा की गारंटी दे। हालांकि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को कोई सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी, बल्कि ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन की धरती पर अमेरिकी कामगारों का होना ही यूक्रेन के लिए ऑटोमेटिक सिक्योरिटी का काम करेगा। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन नाटो समूह का सदस्य नहीं बन सकता। आइए देखते हैं इस डील के बारे में ट्रंप ने क्या कहा। And we'll be able to make a deal. And again, President Zelensky is coming to sign the deal. And it's a great thing. It's a great deal for Ukraine, too, because they get us over there, and we're going to be working over there. We'll be on the land. And, you know, in that way, there's sort of automatic security, because nobody's going to be messing around with our people when we're there. And so we'll be there in that way. But Europe will be watching it very closely. I know that UK has said, and France has said, that they volunteered to put so-called peacekeepers on the site, and I think that's a good thing. दुर्लभ खनिज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मात्रा में कम होते हैं। इसके अलावा धरती से इनको बाहर निकालना भी कठिन काम होता है और इनका आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक होता है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी इनका महत्व बहुत होता है। कुल मिलाकर रशिया यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका के आर्थिक सरोकार भी शामिल हो गए हैं। अब ये युद्ध अपने ढलान की ओर बढ़ सकता है। शांति बहाल हो सकती है। अब अमेरिका शांति दूत बनेगा। ह्यूमन राइट्स जैसी बातें होंगी। ये मेरा अनुमान है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और रशिया यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।